और उनकी कमर को देख के जो टिप्पणी की वो आपने सुनी होगी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, जितने मौलाना हैं और जितने नकली साधु संत हैं, ये महिलाओं के प्रति आकर्षित हैं। आप बताइए कि गाय भैंस भेड़ बकरी घास फूस खा करके मैं टे करती है, तो ये तो मलाई काटते हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो मैं किसी न किसी महिला के प्रति आकर्षण का भाव लेकर के उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। अब जैसे अभी एक साधु था अनुरुद्धाचार्य, इसने कहा कि 25 साल की लड़कियां कई जगह मुंह मारती हैं, तो इसकी माँ और बहन गई होगी मुंह मारने, तो इसको एहसास होगा। बहुत बड़े धर्मगुरु हैं वो, ऐसा ना ये बोलिए। गंदे नाली के कीड़े हैं। लोग बहुत महिला समाज के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? इसका मतलब ये है कि ये जितने हैं, और एक तो अनहरा है रामभद्राचार्य, आप बताइए कौन सा पाप किया था? मोदी जी के दोस्त हैं वो, किसी के दोस्त, उनके दोस्त ऐसे ही हो सकते हैं। कौन सा पाप किया था? इस जन्म में अंधा हुआ, अगले जन्म में जो इस जन्म में पाप कर रहा है कुकुर पैदा होगा। अब उसके बाद देखिए, महिलाओं की तस्करी करने वाला धीरेन्द्र शास्त्रिया, 13-14 लड़कियां बरामद हुई, कहाँ जा रही थी? ये मानव तस्करी करता है या क्या करता? साबित थोड़ी हुआ है अभी भाई, मैं पूछ रहा हूँ, लड़की पुलिस बरामद की, ठीक है, ये मोदी जी के बड़े करीबी हैं, अनुज हैं, तो ये बच जाएंगे। लेकिन इनकी वही हाल होगी जो मोदी जी के गुरु की हो रही है। अब बाबा को बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये आप बताइए चुनाव आयोग को मैं बदनाम करूँ? आप बताइए कि बिहार में वोट देने का अधिकार डाक बाबू को है। डाक बाबू के पिताजी का नाम जानते हैं क्या? कुत्ता बाबू, और उनकी माता का नाम है श्रीमती कुटिया देवी। कई लाख मतदाता बिहार में, कई लाख मृतक आत्माएं आएंगी वोट डालने। जो हिंदू का इलाका है वहाँ मुस्लिम, हिंदू घरों में मुस्लिम मतदाता बना दिया है। 2 किलोमीटर एरिया है जहाँ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम आबादियाँ नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, किसी न किसी घर के मालिक, जैसे आप हैं, आप हिंदू हैं, आपके घर में मतदाताओं का नाम शाहबानो, जरीना वहाब, अफसाना गुलसाना जो भी हो रख दिया गया। बिहार में एक महिला मतदाता है, उसकी फोटो के जगह बिहार के पलटू राम, गंजेड़ी सम्राट, नीतीश बाबू की फोटो लग गई। उसका पति गांव-गांव घूम करके मीडिया में कह रहा कि मैं इनको पत्नी मानूं या नीतीश कुमार को मानूं। तो नीतीश कुमार भी अब क्या होगा? ज्ञानेश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, तुझे हेरा फेरी करने का इनाम तो मिल गया, तेरी बेटी नोएडा की डीएम हो गई। मुझे बता दीजिए कि बिहार में ये करने क्या जा रहे हैं? बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। वो चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, बाबू जगजीवन राम की धरती है, अब्दुल गफूर की धरती है, और वीर कुंवर सिंह की धरती है। वहीं शेरशाह सूरी भी पैदा हुए थे। शेर खान से शेरशाह सूरी तक का सफर, हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार से एनडीए गठबंधन के पतन की शुरुआत होने जा रही है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में भाजपा सर्वे कराई है, उनके सर्वे में एनडीए गठबंधन हार रहा। जेडीयू सर्वे कराई है, उनके सर्वे में जेडीयू सहित एनडीए गठबंधन हार रहा। आ रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार। अब ईवीएम के मार्फत 10,000, 5,000, 15,000 वोटों की हेराफेरी, मृतक आत्मा। बिहार में लोग मोदी मोदी कह रहा है। किसने? नीतीश कुमार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हाँ, जैसे ये 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं आपको है। अरे जिस मूर्खों के महबूब नेता मूर्खाधिराज
राजा बाबू क्यों नहीं बोलते हैं छैला बाबू उनके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। एक कबर हम को तो रसिया हमारा परम मित्र, विपद का साथी, उससे तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनके काले करतूतों की फाइल उसके पास पड़ी है। किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप हुआ के पास। भाई देखिए, वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, उससे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में है छैला बाबू, राजा बाबू, दोनों एक ही काम के लिए मशहूर है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, फेंको, धर्म की आड़ में छुप जाओ। वो अमेरिकी हित की रक्षा के लिए एकदम पूरा सीना थान करके कट्टर मैं अमेरिकन हूँ, ये कट्टर हिंदू बन जाते हैं, कभी नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। ये क्या है, इनको खुद नहीं मालूम, कंफ्यूज हैं। तो कुल मिला करके देखिए, इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के विद्यार्थी, इस देश के किसान, इस देश का दलित, इस देश का अल्पसंख्यक और इस देश की महिलाएं पीड़ित हैं। ये बताइए कि अनुराधाचरवा की हैसियत से बोल देगा, जूता निकाल के मारना चाहिए इसे। बोला तो 25 साल की लड़की लाएंगे तो वो 2-4-5 जगह अच्छा मुंह मारेंगे। आप बताइए, इसकी बेटी अगर कहीं मुंह मारेगी तो क्या? आप मुझे बताओ, कोई IAS बनना चाहता है लड़की समानता के अधिकार के तहत, तो भाई वो जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो साइंस की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पढ़ेगी। तो सब लड़कियां मुंह मारती हैं, इसका मतलब इसके घर में मुंह मारने वाली होंगी, इसके खानदान में मुंह मारने वाली होंगी। वही देखा है। चतुर्वेदी जी, आप बाबा को तो खूब बोल रहे हैं, मौलाना को नहीं बोल रहे हैं, जो डिम्पल यादव की कमर पे अरे टिप्पणी थे। भाई, मैंने बोल दिया, नहीं बोला अभी तक बाबा। चाहे वो धर्म गुरु इस्लाम के मौलाना से डर हो रहे या हैं। धर्म गुरु सनातन धर्म के हों, ये सब एक का थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो मौलाना को थप्पड़ लगा, वो सही लगा? बिल्कुल, अरे और कूटना चाहिए था। आपको सामने, आपके सामने नजर आ जाएंगे तो मैं तो मारूंगा, बतीसी बाहर आ जाएगी। किसका? मौलाना का और अनुरुद्धाचार्य को तो पकड़ करके मालपटवा पे घुटना रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। क्या कहेंगे साजिद रशीदी को? दोनों साजी रसीदी नहीं, भाड़ है। भाड़ समझते हैं? मौलाना है, वो मौलाना लगाते हैं वो भाड़ मौलाना लगाने से या किसी को पंडित लगाने से, किसी को शास्त्री लगाने से वो उस धर्म का नहीं हो जाता। अब हमारे वहाँ के एक इतिहास के प्रकांड विद्वान, ग्रहण मंत्री, जिन्हें कोर्ट ने तड़ी पार किया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने जो लाइसेंस दिया था, वो गृह मंत्री नहीं, ग्रहण मंत्री हैं। जैसे शनि का ग्रहण वो लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, वो ये लोग ग्रहण है हिंदुस्तान के ऊपर। तो कह रहे हैं कि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। कौन से कॉलेज, कौन से डिग्री कॉलेज, कौन गुरु रहा पढ़ाया? कहा कि 1960 में आंदोलन किया था सरदार पटेल ने, और जबकि 19 दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मौत हो जाती है। तो इतने बड़े तो कलाकार हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। उसके बाद आप सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, जिसकी कहीं न कल्पना कि लवणम भुज्यम उन्हीं का है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ ये उन्हीं का है। उनके जब लड़कियों के, महिलाओं के तस्कर धीरेन्द्र शाही उनके अनुज हैं, आसाराम उनके धार्मिक गुरु हैं, तो अब जान लीजिए कि छैला बाबू और राजा बाबू का चरित्र कैसा होगा, किस कैरेक्टर के होंगे। बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है, ये और शास्त्री है नहीं। पढ़े लिखे विद्वान मर्दों के समाज में जाने से घबराते हैं। किसी पत्रकार को आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। करण थापर ने इनको पानी पिला दिया था, जैसे नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने इनको पानी पिला दिया। 4-4 बार ढकोल रहे थे गिलास का गिलास, अब बोल नहीं पा रहे थे। राज्यसभा में विद्वान मर्दों से पाला पड़ना था, चाहे वो संजय राउत हो या मनोज झा जी हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हों।
तो ये भाग खड़े हुए। आप कहा कि हमसे निपट लीजिए, ग्रहण मंत्री आपके गृह मंत्री है वो, ग्रहण मंत्री हैं। सुनिए, आज दूसरी बात कहे कि पंडित नेहरू के सर में भी बाल नहीं थे, गंजे थे। मैं भी गंजा हूँ, मेरे भी सर में बाल नहीं थे। किसने कहा? ये ग्रहण मंत्री अमित शाह जी। आप बताइए, पंडित नेहरू के सर में दिमाग था, उसका अभाव है, वो तो आपके पास है नहीं। देश चला रहे हैं पिछले 11 साल देश चला नहीं रहे हैं, देश के लिए कलंक हैं। और मैं आपको बतावे के साथ जिस दिन सत्ता चेंज हुई ना, मोदी सरकार के 99% मंत्री जेल में दिखाई देंगे। और जो रक्षा मंत्री हैं, किसी जमाने में गृह मंत्री हुआ करते थे जब पुलवामा हुआ। समझ रहे हैं साहब, वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेसी में इतना हिम्मत, इतना दम है। भेज देगी। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जिंदा हैं, बता देंगे। मुरली मनोहर जोशी जिंदा हैं, बता देंगे। लालू प्रसाद जी बता देंगे कांग्रेस में क्या हिम्मत है। और नेता प्रतिपक्ष के रगों में खून किसका दौड़ रहा? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये ब्लड है। और ये ब्लड पंडित नेहरू का है। तो आप बता दीजिए कि कुछ न कुछ तो असर दिखाएगा। अच्छा चतुर्वेदी जी, और ये मुरादाबाद से करनी सेना के नेता हैं योगेंद्र राणा, जो अकरासन के बारे में कहा कि मुझसे निकाह कर लो, कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? कहे तो हैं यहाँ के सब, उनके भाई बंधुओं ने कहा कि आपके घर कोई लड़की हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो यहाँ भी लोग तैयार हैं। आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। 20 तोला सोना लड़के के तरफ से फ्री दहेज में। किसको? वही योगेंद्र राणा के परिवार को। पहले तुम भेजो ना। लड़का है कोई? लड़का बहुत है, बहुत लड़के हैं। नाहिद हसन है, वो भी शादी कर लेंगे। इस्लाम में 3-4 शादियां हैं। आप भी? अरे भाई, मेरा नहीं, अब मैं 60 साल हो गया हूँ, मैं कामयाब पुरुष नहीं रह गया हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मर्दानगी तो उनको दिखानी पड़ेगी ना कि भेजो पहले, तब न होगा कि बोलो मुँह दिखाई का क्या मोल लोगे। इंडिगो फ्लाइट में हमने देखा होगा कि यात्री, एक मुस्लिम यात्री दाढ़ी रखे हुआ था और वो मुस्लिम नहीं मारा।